आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्थिक, सितंबर 2024 का आर्थिक। सबसे पहले आ रहा है भारतीय रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। ये सब असर किसका है, ये नीचे असर है मेक इन इंडिया या मेक फॉर वर्ल्ड का। मतलब मेक इन इंडिया भारत में बनाओ, भारत और पूरे विश्व के लिए बनाओ, भारत में तो बनाओ लेकिन पूरे विश्व के लिए बनाओ। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर हो रहा है भारत किसमें, रक्षा उत्पादों में। देखो क्या है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना अपने को, और उस दिशा के अंदर बढ़ता हुआ कदम है रक्षा उत्पादों में। अब आप थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस लगाओ, मैं बताऊं ये न्यूज़ है क्या। देखो ये रक्षा लिखा हुआ है, मतलब डिफेंस फोर्सेज, ठीक है, जिसमें अपन जैसे देखते हैं लड़ाकू विमान हो गया, ठीक है, मिसाइल्स हो गई जो अपन जेट बनाया अपने सतह से सतह, बाप डीएसपी बैट और अपने अस्त्र, और फिर ये आर बनाया है ये रुद्र हवा से सतह में, है ना। डिफेंस फोर्सेज में अपन और जैसे हथियार AK-47 वगैरह अपन जैसे देखते हैं ये खरीदनी पड़ती है, खास तौर पर अपन खरीदते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से खरीदते हैं तो उसमें वो पैसे जाते हैं डॉलर में, भुगतान करना पड़ता है अपने को, तो मुद्रा कोष का नुकसान होता है। तो इसलिए रक्षा क्षेत्र में अपन आत्मनिर्भर नहीं है, उस तरफ अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यही बात कर दें अगर अब अपन अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आता है इसरो, ठीक है। तो अपन जैसे देखते हैं बड़े बड़े कारनामे PSLV GSLV थी अपने पास, फिर SSLV और अपन ने बना लिया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है कि नहीं है। तो मतलब सवाल ये आता है कि सर जब अपन चांद पे पहुंच गए, सूर्य के लिए अपन ने आदित्य भेज दिया, गगनयान भेज रहे हैं अपन, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर, देखी 3 ग्रुप कैप्टन 1 विंग कमांडर, लेकिन सर इतनी बड़ी बड़ी चीजें अपन कर लेते हैं सर, लेकिन एक वो छोटी सी जो बंदूक बनानी है वो नहीं बना पा रहे अपन, है कि नहीं है। थोड़ा सा एक सोच का विषय है कि नहीं है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं लेकिन बंदूक नहीं बना पा रहे, तो बिल्कुल सही था ये। अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस पे। इसरो के अंदर जैसे आए वैज्ञानिक, जैसे अपन देखते हैं APJ कलाम जैसे व्यक्ति जुड़े, तो आज इसरो, जैसे विक्रम साराभाई, अपने UR राव जैसे देखते हैं, फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट किसको बोलते हैं, UR राव। फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च किसको बोलते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है अपने VSCC तिरुवनंतपुरम केरला। अंतरिक्ष मिसाइल मैन अपन जैसे देखते हैं, कलाम आजाद थ्रू मिसाइल अपन ने PSLV में काम ली, है कि नहीं है। और इधर जैसे अपन मिसाइल से यूँ देखते हैं तो वही मिसाइल अपन इधर जैसे देखते हैं अग्नि मिसाइल, उनमें भी जैसे काम में ली हुई है। तो अपन ने क्या देखा कि डिफेंस फोर्सेज में हालत थोड़ी कंपेरेटिवली खराब है। स्पेस अपन लॉन्च करते हैं तो पहले अपन फ्रेंच गुयाना जाते थे इधर साउथ अमेरिका, अपने श्रीहरिकोटा भी है नो डाउट, लेकिन GSLV छोड़ते थे फ्रेंच गुयाना से, आज छोड़ने लगे अपन पिछले 2 साल से अपने देश से। तो अब अपन मदद ले रहे हैं अमेरिका की, नासा की, अभी जो हाल ही में अपन ने छोड़ा GSAT, है कि नहीं। तो रक्षा उत्पादों में हालत खराब है, तो इसके लिए अपन अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे भाई ये यहाँ जाता है पैसा, जाता है डॉलर बाहर जाता है, मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष, उसको रोकने के लिए धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर पर अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। तो अंतरिक्ष के संदर्भ में देखो, इसको एक बंदूक नहीं बना पा रहे लेकिन चांद पे जा पा रहे हैं, क्योंकि AK-47 जैसे जो है तो भारत आज भी बड़ी मात्रा के अंदर मतलब उसको रूस से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अपनी जैसे ये जो गन बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो बारूद एक्सप्लोजिव जितनी बनाते हैं, ये जबलपुर में है, अपने जबलपुर इंडियन एक्सप्लोजिव्स, जबलपुर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस आयुध डिपो बोलते हैं, आयुध भंडार, ये जो मेन जो अपने बनते हैं बम्स वगैरह, ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ठीक है। तो ये और रक्षा उत्पादों में। अब इसमें अपन ने फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक है PIL की बात है, यह है पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, है ना। पॉजिटिव का मामला क्या होता है सर, ये पॉजिटिव दिशा में बात करते हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव भी आती है कई बार, नेगेटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट। तो ये पॉजिटिव दिशा में क्या है कि सर है ना, अपन इन देशों का है ना, इन देशों को केवल भारतीय उद्योगों से खरीदेंगे, मतलब उन उत्पादों को, ठीक है ना, बाहर के से नहीं खरीदेंगे। तो देखिए पॉजिटिव इंडियनाइजेशन मतलब इंडिया से ही खरीदेंगे इनको, और लिस्ट है ये, इसको अपन बोलते हैं PIL, ठीक है ना। यही एक इकोनॉमिक्स में टर्म आता है, उसको अपन बोलते हैं PLI, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, वो अलग है, इसमें प्रोडक्ट से लिंक इंसेंटिव है, ये PIL है। PIL क्या है, पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट। क्या है, 346 रक्षा उत्पाद ऐसे जो केवल भारतीय उद्योगों से खरीदे जाएंगे। कहने का मतलब आज जैसे फॉर एग्जांपल अपन को रक्षा उत्पाद है, तोप की वो नाल बनानी है, नाल बनी कैनन की, वो जो टनल है वो, या बंदूक की जो अपन को फ्रेम है नाल वो बनानी है, तो सीधी सी बात है उसमें स्टील लगेगा, आयरन लगेगा।
अपन बाहर से नहीं खरीदेंगे ये आयरन। किससे खरीदेंगे? अपन टिस्को से खरीदेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील। 1909 में स्थापना हुई जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर, इससे खरीदेंगे अपन, बाहर से नहीं खरीदेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ है। तो आ गया ना, केवल भारतीय उद्योगों से खरीदेंगे ये जो रक्षा उत्पाद बनने में जो चीज़ें काम आती हैं उनमें। ठीक है, ऐसे। अब यही अगर देखो मान लो नेगेटिव हो जाती, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये भारत से नहीं खरीदेंगे, ये बाहर से मंगाएंगे अपन, ऐसे। तो ये पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है वो। भगवती आप पढ़ जाओ, PN भगवती, सुप्रीम कोर्ट, ये वो नहीं है। 346 ऐसे कुल रक्षा उत्पाद कितने हो गए इन तीनों का? देख 346 तो ये है, 509 और ये पहले से चले आ रहे हैं, तो करीबन 3000, करीबन 4000 आइटम ऐसे हैं जो मेक इन इंडिया से अपने भारत के अंदर जिनको पहुंचा। क्योंकि अपन को क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है यार। बाहर से खरीदते रहेंगे फिर तो हो गया काम। तो इसलिए PIL किया अपन ने, पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इनको ये करता है जारी इस लिस्ट को। बोलिए अभी PIL लिस्ट कौन जारी करा? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। भाई रक्षा उत्पादों में अपन को आत्मनिर्भरता होनी है ना, तो दोनों न्यूज एक ही है, आत्मनिर्भरता और PIL। क्या? पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट। तो आत्मनिर्भर इंडियनाइजेशन तो बनेंगे, इंडियनाइजेशन से बनेंगे आत्मनिर्भर, ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ये पाकिस्तान का पॉपुलेशन सेंसस हुआ है अभी 2023 के अंदर, 7वां है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 96%, हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ 1.6%, माइनॉरिटी है वहाँ हिंदूज। तो आपको ध्यान है, एक मैंने पढ़ाया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बताया था। तो उसके अंदर था कि मैंने बताया था कि अपने जो माइनॉरिटीज आई हैं, माइनॉरिटीज पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज भारत के अंदर आई हैं, उनको अपन क्या कर देंगे? भारत की नागरिकता देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वो याद कर, भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं वो 6 हैं, बताई थी। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए MSc होना चाहिए। B से क्या है अपने? बुद्धिस्ट, J से जैन, P से पर्शियन, M से मुस्लिम है, फिर S से सिख और C से क्रिश्चियन। तो ये मुस्लिम बस अलाउ नहीं है। कौन? हिंदू आने चाहिए इसके जगह, हिंदू। तो हम देख लो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है वो हिंदू है, तो ये माइनॉरिटीज आएंगे ना। अगर हिंदू पाकिस्तान से आएगा तो वो भारतीय नागरिक है, एल्स वो दूसरे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक वो आ रहे हैं तो उनको हम नहीं मानेंगे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि कुछ मुस्लिम्स भी तो आए परेशान होकर पाकिस्तान से। नहीं, मुस्लिम्स को चूंकि पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनको भारत में शरण लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, सॉरी पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको वहाँ दिक्कत है। वो अगर भारत में आते शरण लेने तो भारत दिल खोल के उनका स्वागत करेगा। ये उसके पीछे लॉजिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की 2.5%, पॉपुलेशन जो है वर्तमान में वो 24 करोड़ है, और भारत की आज अपन देखते हैं 144 करोड़ है। 2011 में अपना सेंसस हुआ, उस समय अपनी थी 122 करोड़, ऐसे। तो देख लो कहाँ 122 और कहाँ। और तुम्हारे पास जितने जितने मुस्लिम है पूरे देश के अंदर, उतने तो हमारे यूपी बिहार के अंदर है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मुस्लिम देश है पूरे विश्व का वो है अपने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिर आता है पाकिस्तान, मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने देखा इसमें। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सर्वाधिक उत्पाद भारत के अंदर। कुछ सर्वाधिक, जैसे गुजरात के अंदर जैसे अपन देखते हैं कपास का, है ना। देखो कपास सर्वाधिक उत्पाद होता है गुजरात में। टेक्सटाइल मिल्स देखते हैं अपन वो बॉम्बे में। ठीक है, फिर मूंगफली सूरत, अहमदाबाद खासतौर पर, अरंडी तेल निकलता है। ठीक है, ऐसे कपास। अब देखो कपास के लिए क्या चाहिए? उगने के लिए और अपने उसको जब वीविंग करेंगे, चरखा बुनाई, तब ह्यूमिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये यहाँ पे कोस्टल रीजन। मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन, सोया प्रदेश बोलते हैं सोयाबीन से। राजस्थान के अंदर सरसों, सरसों रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने सेवर भरतपुर। उड़ीसा के अंदर नाइजर, है ना। बाजरा भी जैसे हम देखते हैं यहीं से ही है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया जब अपन राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे तब आया था अपने क्या क्या मैंने बताया था, जैसे फली ऊपर तो अपन गंवार लिख दिया था, गंवार लिखा था, गंवार गंवार। ठीक है, 4 आइटम्स बताए थे जो राज्य में राजस्थान फर्स्ट है, सरसों, बाजरा, गंवार और एक और था, क्या था,
बता दूंगा तो। उड़ीसा के अंदर अपन देखते हैं नाइजर सीड ऑयल सीड के रूप में ये। पश्चिम बंगाल के अंदर होता है जूट। अब देखो जूट की एक बहुत खास बात है कि तने की छाल से, और तिल है, तिल जो अपन बोलते हैं, ये भी अपने खरीफ क्रॉप है पश्चिम बंगाल में। देखो जूट का जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि जैसे जूट बनता कैसे है, यानी पौधे के किस भाग से मिलता है। जैसे अपन कपास देखते हैं ना, कपास में फूल के रूप में मिलता है। अब क्या होता है, जैसे इसका पौधा होता है ऐसे, जैसे आपने बाजरा का देखा होगा पौधा ऐसा होता है, तो ऐसे ही ये कपास का होता है, पानी में उगता है, ठीक है, कपास है। तो इसकी जो छाल होती है ना, छाल, जैसे गन्ना होता है, गन्ने की तरह होता है, गन्ने की छाल किसी काम की नहीं है, लेकिन अपन जब गन्ना चूसना होता है तो पहले उसकी छाल को निकालते हैं अपन। गन्ने के जूस में तो छाल पिस जाती है, लेकिन दांतों से अगर चूसना है तो अपन छाल निकालते हैं, तो उस छाल से ही बनता है ये जूट। छाल उतार के और फिर उसको पानी के अंदर भिगोते हैं, फिर वो ऐसे उसको बनाते हैं उससे, तो छाल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जूट कैसे मिलता है अपने को, फूल से, जड़ से, तने से, तो तने से मिलता है। उसकी खाल को उतारते हैं ऐसे ही चाकू से बिल्कुल, फिर उसको कर लेते हैं, रोल बना लेते हैं। बिहार के अंदर होता है मेस्ता। ये मेस्ता भी क्या है, फाइबर फसल है। और जो अपन सूतली देखते हैं, सूतली जैसे आती है, एक तो प्लास्टिक की आती है, एक ये जो कॉटन आती है अपने रेशे की, ये ऐसे। तो मेस्ता भी वो एक तरह का जूट ही होता है, लेकिन उसके अंदर रेशा थोड़ा पतला होता है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है, जिसकी सूतली बनती है अपने, फाइबर है। तो मेस्ता होता है अपने बिहार के अंदर, और जूट होता है, जूट भी फाइबर ही है, जो लंबे धागे के रूप में मिलता है वो फाइबर होता है, जैसे कॉटन फाइबर ही है। तो ये जूट अपने पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार। अभी जैसे आप पढ़ोगे, जैसे अपन पढ़ेंगे, आएगा कि भारत सरकार ने ये आदेश दिया है कि जितनी भी गेहूं की पैकिंग होगी ना, बैग्स, कट्टे बनेंगे गेहूं की पैकिंग के लिए, वो सारे कट्टे किसके बनेंगे, वो जूट के बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जूट उद्योग आज खतरे में है सिंथेटिक कट्टे आने से, है ना। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर जूट के कट्टे बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ, इसकी खेती को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे। तो जूट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ये फैसला लिया गया है कि जितने भी गेहूं के कट्टे हैं वो सारे किसके होंगे, जूट के होंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये अपन ने प्रोडक्ट्स देखे। फिर अपन एक देख लेते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे भी अपन ने भारत की पॉपुलेशन पाकिस्तान की देखी, वैसे कि पीक पे होगी 2062 में। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1962। अब 100 साल बाद अपन देख रहे हैं क्या कि पीक पे होगी, पीक पे इन द सेंस कि जितनी जनसंख्या बढ़नी है ना भारत की, उतनी बढ़ चुकी होगी। पीक का मतलब ये नहीं है कि चीन को पीछे छोड़ देंगे, चीन को तो अपन ने पीछे छोड़ दिया है। देखो ये नीचे लिखा हुआ 24 अप्रैल 2023 में, ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को क्या हो गया कि भारत क्या हो गया, ये प्रथम हो गया अपनी आबादी के अंदर, विश्व में आबादी में। 24 अप्रैल 2023 ये तारीख है ना, 24 अप्रैल 2024 नहीं कर देनी है अपने को, तो 24/4, अब 4/4 आ रहा है, तो अब यहाँ 3 लेके आना है अपने को, मतलब 2023 वही 24 यहाँ आ गया, अब यहाँ 24 नहीं लेके आनी, अपने को 23 लेके आनी, ऐसे याद रह जाएगा ये। तो 24 अप्रैल 2024 को क्या हो गया था, भारत विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया। 2062 में फिर क्या होगा सर कि भारत की आबादी जितनी बढ़ सकती है वो उतनी हो जाएगी। किसने बोला? यूएनपीडी, यूएन पॉपुलेशन डिवीजन है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का पॉपुलेशन डिवीजन ने रिपोर्ट दी अपने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है, जो कौन मनाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, वो 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाता है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या हो गई, फर्स्ट कब हो गई? 24 अप्रैल 2023 को। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, है ना। अब इसमें यूँ पढ़ने में आता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ये इसका पुराना नाम है। आज की तारीख में इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये एफ लास्ट में लगी है। यूएनपीएफ नहीं बोलते हैं, बोलते तो यूएनएफपीए ही है, फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो उसमें यूँ आता था कि फंड दे रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका मतलब मकसद क्या है कि जैसे जो खासतौर पर नसबंदी संबंधी जो प्रोग्राम है उनके लिए पैसा यहाँ इससे आता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। 11 जुलाई बनाता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो बता रहा है कि पीक पे होगी, ये बताया यूएनपीडी, यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन डिवीजन है उसने बात करी है, ठीक है। तो तीनों यूएन, देखो यूएन सारा आ रहा है, यूनाइटेड नेशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल जो काउंसिल है ना, वो सारा ये भाग दे। 5 ऑर्गन बताए थे यूएनओ के, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, फिर एक आया था इकोनॉमिक एंड सोशल
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल काउंसिल, वो ये देखती है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था एक अपने, ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक कौन सा रह गया अपने, सेक्रेटेरिएट, जो पूरा प्रशासनिक देखा। तो ये सारे इसके अंडर में आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में सारे संगठन, समझ गए, करीबन 56 के लगभग है वो, ठीक है। तो ये इंडियन पॉपुलेशन का जो खास बात देखने वाली ये कि वो कौन सा वर्ष है जब ये बताया, जब तक ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पे होगी, कौन सा वर्ष है, 1962 नहीं, 2062 में तो लड़ाई हुई थी चीन से, उसके 100 साल बाद। अब अपन देख लेते हैं, न्यूज़ है नीति आयोग की पुनर्गठन हुआ है नीति आयोग का। बाकी एक नीति आयोग का अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, और है ना उसमें पूरा तुलना है नीति आयोग और योजना आयोग में। गठन हुआ था नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। भाई जुलाई 14 के अंदर तो मोदी चुने गए थे प्रधानमंत्री पहली बार, तो जनवरी 15 के अंदर हुआ 15। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म। अध्यक्ष है पीएम, उपाध्यक्ष है वेरी इंपॉर्टेंट कौन, सुमन बेरी। सुमन से बैर हो गया तो सुमन बेरी, लेकिन सुमन नाम से यूँ लगता है कि महिला होगी, नहीं, ये पुरुष है। लास्ट में लिखा हुआ 1 मई 2022 से हैं पद पे, और ये पुरुष है, महिला नहीं, महिला उपाध्यक्ष तो भी बनी ही नहीं। पदेन होते हैं इसके अंदर 4 पदेन सदस्य, ये मंत्री हैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सॉरी विदेश मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा हो गया अपने गृह, सॉरी ये तो अपने बिल्कुल सही है, ये तो रक्षा मंत्री ही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह हो गए। शिवराज सिंह चौहान कौन से मंत्री हैं, कृषि मंत्री। और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री। और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री, और भी कुछ याद नहीं है, RR मूवी तो आ ही सकती है क्योंकि इसे टिकट खरीदने के पैसे चाहिए, तो राफेल रिच। अब RR से ध्यान रह रहा है ना, लेकिन ऐसे। तो ये नीति आयोग पुनर्गठन इन द सेंस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, ये जो नए इधर उधर हुए ये सदस्य जो हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य 9 होते हैं, और सभी 9 केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के LG और एडमिनिस्ट्रेटर इसके सदस्य होते हैं। फिर एक देख लेते हैं EPFO की जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.80 है ना। ये यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भारत के अंदर सर्वोच्च रेट्स जो है ब्याज दर, ये ब्याज दर क्या होती है, ये सेविंग्स पे जो मिलती है वो है सेविंग्स। और कभी आपको यूँ आया कि ब्याज दरों में घटोतरी बढ़ोतरी होती है, RBI ने ब्याज दरों में घटोतरी करी, तो वो ब्याज दर हमेशा ये रहता है कि जिन पे बैंक आपको लोन देगा वो ब्याज दर है। अब यहाँ पे तो आ रहा है इंटरेस्ट रेट, ये सेविंग्स की होती है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। निजी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, कर्मचारी वगैरह सारे, उन पर कंट्रोल रखता है EPFO। इसी की जो मेडिकल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं ESIC, जो अपन ने पढ़ा था ना जन आरोग्य स्कीम के अंदर, कि ESIC का भी बेनिफिट आप ले सकते हो और जन आरोग्य भी ले सकते हो, लेकिन CGHS और RGHS में से दोनों का किसी का एक का लेना पड़ेगा। कहने का मतलब प्राइवेट वाला दोनों का ले सकता है, सरकारी को सिर्फ एक का लेना पड़ेगा, या तो जन आरोग्य का या CGHS या RGHS। फिर अपन एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, दिसंबर 2024 में खींच के कर रखे हैं कि सेवाओं में तो अपन माइनस में रहते हैं, सॉरी सेवाओं में तो अपन प्लस में रहते हैं, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अपन, और गुड्स जो है ना, गुड्स के अंदर अपन माइनस में रहते हैं क्योंकि उसका इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और सर्विसेज के अंदर अपन फेवरेबल है कि सर्विसेज के अंदर अपन इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। सारा समझाया हुआ एग्जिम पॉलिसी दिसंबर 2024 वाली वीडियो में। नेक्स्ट एक अपन देखते हैं, एक स्कीम आती है प्रसाद। एग्जाम ये पूछा गया है कि ये प्रसाद योजना का संबंध किससे है, ग्रामीण विकास से, महिला सशक्तिकरण से है या पर्यटन से है, तो ये पर्यटन से है, ठीक है। पर्यटक आते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो ये प्रसाद क्या है, P से है पिलग्रिमेज, R से है रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज का मतलब है कि जो अपन जैसे देखते हैं तीर्थ वगैरह, वो पिलग्रिमेज, कुंभ होने जा रहा है तो पिलग्रिमेज की ये तीर्थ गलता जी पिलग्रिमेज। रिजुविनेशन, वहाँ पे हालत ख़राब है, वाशरूम्स वगैरह नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, भगदड़ में मर जाते हैं। 2008 अपने देखा ही, मेहरानगढ़ मंदिर, पिलग्रिमेज आते हैं लेकिन मारे जाते हैं। और स्पिरिचुअल एगमेंटेड, जो स्पिरिचुअल जो शक्ति है उसको अपन और आगे और वापस से उत्थान इसका करेंगे। एगमेंटेशन मतलब बढ़ाना, ड्राइव मतलब प्रयास। तो ये प्रसाद योजना है केंद्र सरकार की, जिसके तहत पर्यटन स्थलों, खास तौर पे जो कि आस्था से या किसी भी तरह के धार्मिक विश्वास से जुड़े हुए हैं, उसको बढ़ावा देना है प्रसाद। ऐसे जैसे इसी का ये जो कुछ आता है साथ में जो लॉन्च हुई थी वो थी अमृत योजना। तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन एरियाज,
अर्बन टेरिटरीज, ये अमरूद थी। क्या करेंगे इसने? अटल मिशन फॉर रूरल ऑगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन अटल मिशन फॉर रूरल अर्बन अमृत योजना, अटल मिशन मतलब अमृत में ये अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अर्बन एरियाज के लिए है ये, रूरल नहीं अर्बन। अटल मिशन फॉर आर से है रिजुविनेशन, मतलब वापस से जान डालनी है, रिजुविनेशन अर्बन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन एरियाज की कायाकल्प करनी। स्मार्ट सिटीज मिशन जो है इसका हिस्सा अमृत का। तो ये अमृत हो गया, प्रसाद हो गया, ऐसे इनको अपन को ध्यान में रखना है। ये धार्मिक पर्यटन से संबंधित है प्रसाद योजना, ऐसे। ठीक है, तो ये अपना सितंबर 2024 का इकोनॉमिक था। इसका सितंबर की अपने फिनिश होती है। इकोनॉमी में अपने क्या क्या देखा? रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, PIA स्कीम है, उसके तहत पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट अपन ने दी है, टोटल प्रोडक्ट से करीबन 4000। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अपन देखते हैं 7 पॉपुलेशन सेंसस, मुस्लिम 96%, हिंदू 1.6, पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5 और पॉपुलेशन होगी 24 करोड़। सर्वाधिक उत्पादन अपन देखते हैं कपास, मूंगफली, अरंडी गुजरात, सोयाबीन MP, सरसों राजस्थान, नाइजर सीड उड़ीसा, जूट और तिल वेस्ट बंगाल और मेस्ता एक फाइबर होता है, सुतली बनती है अपने बिहार। इंडियन पॉपुलेशन क्लाइमेक्स पे होगी 2062 के अंदर, 11 जुलाई विश्व पॉपुलेशन दिवस। और भारत विश्व की 1 नंबर जनसंख्या वाला देश बन गया कब? 24 अप्रैल 2024 नहीं 2023, एक जगह पर वो 23 रखना है, 24 अप्रैल 2023। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट UNFPA। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015। ठीक है, 5 मिनट के अंदर गठन हो गया, जैसे बने CM PM 5 मिनट, 5 आ रहा है 2015। अध्यक्ष PM होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, महिला नहीं है, पुरुष ही है 2022 से, और ये सदस्य बने। EPF द्वारा 8.80 है ना, 8.8 बोल दो, 8.80 सेम है, 8.08 नहीं है ये, 8.8080। एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, गुड्स वाला अपने नेगेटिव में जाता है, सर्विस वाला अपने फेवर में होता है। प्रसाद पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसके साथ अपन ने, ये तो है धार्मिक पर्यटन के लिए। अटल अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन एरियाज के लिए, स्मार्ट सिटीज। ठीक है, ऐसा टू प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, तीर्थ स्थल ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये था। तो इसे सितंबर पूरा हुआ, रिवीजन करते रहो, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे तो गोली घटाने चाहिए। प्रसाद क्या है, अमृत क्या है, ठीक है, नीति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे। फिर अब अपन नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2024। ओके, ये जो अपन देश से देख रहे थे ना, राजस्थान 4 में जो है आगे, तो ये हो गया सरसों हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, गंवार हो गया और तिलहन, ओवरऑल तिलहन के अंदर। ठीक है, ओके।